विद्यार्थियों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। वैसे आपका काम इतना है कि वीडियो को पूरा देखना है, बाकी बताना काम मेरा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पेपर हुआ था संस्कृत का और आपका सामाजिक का जो भी पहले पेपर हो चुके हैं, वो सारे पेपर हमने डाले थे। और आपको जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी थी उनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था, और जिन्होंने पूरी देखी उनको पूरा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो आपको बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक ले जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एकदम रियल पेपर समझ सकते हो उसको, वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ पर वो आपको मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखना है, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तभी आपको फ़ायदा होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इतना काम कर लिया है तो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं आपके पेपर का। तो ये रहा आपका जो खंड ए का प्रश्न रहने वाला है, वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तरों का विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का। तो देखिए पहले का पहला क्या हो जाएगा, ठोस का गैस में सीधा परिवर्तन क्या कहलाता है। जो ठोस है, ठोस से गैस में बदलते हैं, उसका परिवर्तन क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सब्लिमेशंस। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, रेत और जल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। रेत को और जल को अलग करने वाली विधि वो कौन सी है जो अलग करती है, उस विधि का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर पूछा है क्या है, छानना। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। सोडियम का परमाणु क्रमांक तो आप जानते हैं 11 नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा है जो है Na+, ध्यान रखना प्लस भी लगा है मतलब आयन है, में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर पूछा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स किसमें, Na+ में। तो यह आपको बताना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिकाएं हैं वो घनी, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा, उत्तक बोलते हैं जिनको। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर छठा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। तो प्रकाश संश्लेषण है आपका फोटोसिंथेसिस, उसका मुख्य वर्णक कौन सा है। तो क्या आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फटाफट से बता दीजिएगा जिन बच्चों को याद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्णहरित, क्लोरोफिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कहलाती है। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो यह आपकी परिभाषा है। देखते हैं किसकी परिभाषा, विस्थापन की, चाल, वेग या त्वरण की, यह आपको बताना है। तो स्पीड की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, चाल। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है आपका, गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। गति के 3 नियम आपने पढ़े हैं, तो पहला नियम किस पर आधारित है वो आपको बताना है। तो आपका इनर्शिया पे आधारित है, जड़त्व पर। ठीक है, किस पर, जड़त्व पर। नव प्रश्न देखिए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। गुरुत्वीय त्वरण का, तो त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे खाली त्वरण हो, सबका मात्रक सेम ही है। तो त्वरण का मात्रक बताना है आपको, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका।
ऑप्शन नंबर बे और ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो के यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इस 10 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता तो किस में मापी जाती है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर बताना है, पास्कल होगा, डेसिबल होगा, या फिर न्यूटन, या फिर हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला था वीडियो के बीच में। तो यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले बच्चे हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कर दिया है तो मैं बता देता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इस वीडियो के। ठीक है, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम, व्हाट्सएप और पेपर पीडीएफ की। जैसे आप पेपर पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए जिसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो बात रहने वाली थी। आप फटाफट से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 8 नंबर के देखिए क्या पूछ रहा है इनमें। पहला है बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक है। अब देखिए बल के मात्रक आप बता सकते हैं अलग से, लेकिन यहाँ पर आपको कोई सा भी मात्रक पूछे किसी भी क्वेश्चन में, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपको ऐसा ही वाला लिखना है। ऐसा ही वाला होता है जो ऐसा ही पद्धति में, वो लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अगला देखिए, वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। वस्तु पर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? भार। वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है, वेट जिसको बोल सकते हैं। तीसरा है चाल की एसआई इकाई है, अभी हमने पढ़ा था तो चाल के बारे में वही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चाल का हो जाएगा मीटर बटे सेकंड। चौथा प्रश्न है गंध का कमरे में फैलना। गंध का कमरे में फैलना, जो बदबू होती है वो कमरे में फैलती है, वो क्या है? उसको कहते हैं हम विसरण। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम विसरण कहते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए पांचवा है स्टील से बनी मिश्र धातु है। स्टील है वो किस से बनी मिश्र धातु होती है? तो स्टील आप जानते हैं, स्टील तो होती है किसकी? लोहा, आयरन की। ठीक है, प्लस में आप कर देना इसमें कार्बन। ठीक है, लोहा प्लस में कार्बन की बनी होती है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न इसी में है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात सी अनुपात ओ कितना है वो आपको बताना है। तो किस इतना हो जाएगा? सी का 1 अनुपात, और यहाँ पर ओ आएगा तो कितना? 2 हो जाएगा। कैसे बताएंगे परमाणु क्रमांक संख्या का अनुपात? कमेंट में बताना है किन किन बच्चों को पता है 1/2 कैसे आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन दिया हुआ है और ये दूसरा क्लोरीन है, इसका क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कार्बन होता है उसका अपर रूप होता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्लोरीन के क्या है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। स्थान समान है, क्या है? समस्थानिक। अगला देखिए, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है आपका। अगला प्रश्न में क्या पूछा है? मांसपेशियाँ एक प्रकार का कैसा ऊतक है वो आपको बताना है। तो क्या पर आ जाएगा? मांसपेशीय। मांसपेशीय ऊतक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न किस प्रकार दिया है। तीसरा प्रश्न इसमें दिया है जलीय संवर्धन को परिभाषित करना है। अतिलागुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। तो जलीय संवर्धन एक्वाकल्चर को परिभाषित करना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस बताने थोड़े क्या है बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें आप देखिए वो से लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता सकता हूँ कि एक्वाकल्चर इज ए कल्चरवेशन ऑफ फार्मिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड अदर इक्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल वाटर बॉइल्स। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, वो
पॉन्ड्स, टैंक्स, ईटीसी वगैरह होते हैं। अगला देखिए, दो रबी फसलों के नाम लिखने हैं, तो रबी फसल के नाम आप लिख सकते हैं वीट एंड ग्राम, मस्टर्ड आप सरसों, और वो क्या बोलते हैं उसको, गेहूँ। पांचवा है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य तापरास क्या है सामान्य मनुष्य के लिए, तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे 20 हर्ट्ज से कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। अगला देखिए, अगला है ऊर्जा को परिभाषित करना है, तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। सातवां है, गति का दूसरा नियम लिखना है, गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ किसका, मोशन का, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वगैरह इस प्रकार लिख सकते हैं, जो F बराबर m में होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आठवां प्रश्न है, ठीक है। आठवां प्रश्न भी बिल्कुल सिंपल है, एक व्यक्ति द्वारा आर त्रिज्या के वृत्त पर घूमकर एक चक्कर में तय की गई दूरी है, तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हमें वृत्त जो सर्किल है वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ये पूछ रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटा आर ले लेते हैं क्योंकि आर छोटा आर दिया हुआ है। तो घूमने में चक्कर तय, यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक चक्कर लगा देते हैं, तो पूरी जो हमारा रास्ता तय किया गया है वही क्या है, दूरी है। तो ये क्या है, ये क्या है, वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्किल 2πr। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित को क्या है, तापमान को सेल्सियस में बदलना है। आपको क्या है, सेल्सियस में बदलना है, 273 केल्विन को और 373 को। तो यहाँ पर 273 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलेंगे, तो 273 में से लेस करेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 273 केल्विन है, माइनस 273, तो यहाँ पर क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लिख देना, C बराबर में जो केल्विन है उसमें से जो दिए गए केल्विन है वो घटा देंगे, आपका डिग्री आ जाएगा। 10% है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण आपको बताना है, 2 नंबर का पूछा जा रहा है ये भी, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, कोई लिक्विड वगैरह है वो जो वेपर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर वगैरह इस प्रकार लिख देना। बिल्कुल फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के छोटे प्रश्न मैं बता दूंगा जो छोटे प्रश्न होंगे। 11वां सूत्र लिखिए कैल्शियम डाइऑक्साइड का, कैल्शियम डाइऑक्साइड का सूत्र लिखना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम डाइऑक्साइड का बिल्कुल आप लिख सकते हैं, डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पर, ओनली कैल्शियम ऑक्साइड है, तो CaO हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर कैथोड किरणें क्या हैं, कैथोड किरणें क्या हैं वो आपको बतानी है। जो कैथोड से उत्सर्जित होती है उन्हें कैथोड किरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिनको। 13वां प्रश्न देखिए, रंध्र के कार्य क्या हैं, जो रंध्र है जिसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा, उसका कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो उसके कार्य आपको बहुत सारे बता देने हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का क्या है, चेंज करता है उनको, और ट्रांसपेरेंस, जैसे मान लो लूज वाटर ऑफ वेपर है। तो अगला है आपका लघुत्रात्मक प्रश्न, देखिए 14वां प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉ ए लेवल ए डायग्राम आपको बनाना है प्लांट सेल्स का। तो आप अपनी बुक वगैरह से इसको चेक कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, यही आने वाला है, ठीक है। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, तो आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी है उस पर उसका भार कितना होगा। तो
तो आप फॉर्मूला जानते हैं, वेट निकालना है तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है 5 और जी का मान दिया हुआ है 10। तो 5 × 10 करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो इस प्रकार ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नेटवर्क इशू चल रहा है इस टाइम थोड़ा। तो फटाफट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।